और टोंक से बड़ी खबर लेंगे, जहां देर रात हुए बवाल पर गुस्से में हिंदू संगठन है। जी हां, हिंदुओं ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये तनाव जो है सामने आया था और बहिर क्षेत्र में इकट्ठा हुए विशेष समुदाय के लोग बेकाबू भीड़ ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। उपद्रवियों के खिलाफ हिंदुओं का धरना जो है जारी है। लगातार आप तस्वीर देखिए, देर रात हुए बवाल पर गुस्से में है हिंदू संगठन और हिंदुओं ने उपद्रवियों के खिलाफ अब मोर्चा जो है खोल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह बवाल मचा था, तनाव देखने को हर तरफ मिली थी और बहिर क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं विशेष समुदाय के लोग। बेकाबू भीड़ ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है उठ रही है। उपद्रवियों के खिलाफ हिंदुओं का धरना साफ देखने को। राजेश नोक रामलाल है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और मुस्लिम समाज की तरफ से जो रिपोर्ट है वो परिवाद में है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है और इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। इस तरह की पोस्ट तो इस तरह की पोस्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई धार्मिक भावना कोई ठेस पहुँचे या कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में हो, ऐसी कोई पोस्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं। अब ये कैसे गलतफहमी हुई इसके बारे में हम पूरी वो जांच कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि कोई शादी जो हो का माहौल खराब करने की शादी? नहीं, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच कर रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना नुकसान किया गया? नुकसान उनकी काफ़ी हुआ है। उनकी एम्ब्रॉयडरी की जो मशीनें लगी हुई है उनमें एक मोटरसाइकिल भी टूटी है और वो एम्ब्रॉयडरी की 3 मशीनें लगी हुई है वो भी टूटी है। सर यहाँ कारीगर मशीन चला रहा था एक, तो कम से कम 50-60 चोरे आए हथियार थे उनके पास। किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी। आए मारपीट करने लगे, अंदर घुस के जबरदस्ती मेरे को मारने की। तो एक कारीगर था, वो कारीगर छोड़ के वो तो गेट से भाग गया। कितने की मशीनें थी, काय का काम होता था? ये 8 लाख की मशीन है सर। कुल कितने का नुकसान हुआ है? वो नुकसान हुआ 20 से 25 लाख का। काय की मशीनें थी, क्या काम? एम्ब्रॉयडरी के। कैसे भागे आप, क्या रहा घटना? घटने पे तो कारीगर तो भाग गए और कम से कम 100-150 आदमी थे। कल ये माली समाज के लोग हैं जो लोन से मशीनें लेकर अपना रोज़गार अपने परिवार को पालते हैं। कल मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने बड़ी संख्या में आके पाइप और पत्थर लेकर इसके परिवार में घुसे। संजोग से उस वक्त ये लोग खाना वाना खाने गए थे। एक मजदूर यहाँ पर था, उसने जब उनको हथियार लेके अंदर घुसते हुए देखा तो वो पीछे से कूद के भाग गया। लेकिन जिस तरह के हालात टोंक में पहली बार किसी की मशीनों को जिस तरह से तोड़ा है, करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहाँ से चुकाएगा ये परिवार, जो हालात टोंक के अंदर पैदा करें। प्रशासन रात को था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि अपराधियों के साथ भी समाज कल इस चौराहे से लेकर ईदगाह तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गया। ये अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति की टोंक में क्यों पैदा हुई? रात को लेट नाइट की घटना है। 11 बजे के आसपास कोई अफवाह फैली किसी पोस्ट को लेके और उसको लेके अन्य समुदाय के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और माली समाज के घरों में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करी। कशीदा एम्ब्रॉयडरी की मशीनें थी, उनमें तोड़फोड़ करी, साड़ियाँ लूट ली, कुछ गल्ला वल्ला भी लूट लिया। 2-3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ जब महिलाएं थी, ज़्यादा पुरुष तो थे नहीं, उनके साथ अभद्रता भी करने का प्रयास किया गया और काफ़ी ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। पुलिस प्रशासन ने जाकर मौके पर स्थिति संभाली और शांतिपूर्ण उसको करने का प्रयास किया। हम मिलके आए, अभी कोतवाल साहब से मिलके आए, एडीएसपी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने हमें ये कहा है कि 3 गाड़ियाँ वहाँ से जब्त की गई है हमलावरों की। उन गाड़ियों के आधार पे हमलावरों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज है, उनके आधार पे हमलावर की पहचान की जा रही है। देखिए, हमारे टोंक शहर में ये बहिरी क्षेत्र है और कल रात्रि को जिहादी मानसिकता के लोगों ने इकट्ठे होकर के और यहाँ पर जो हमारे हिंदू समाज के भाई अपनी मशीनें, सिलाई मशीन और ये कशीदा की मशीनों का जो व्यापार करते हैं, उसमें घुसकर तोड़फोड़ की है, जान से मारने का प्रयास किया और मशीनों को तो लगभग 50 लाख का नुकसान कर दिया। और यहाँ से कारीगर और मजदूर बकते नहीं तो मुझे लगता है उनको जान से मार देते। ये बहिर में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ गई और हिंदू समाज के लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कुछ परिवार यहाँ बसे हैं। तो इन जिहादी मानसिकता के लोगों ने कल एक मैसेज था, उस मैसेज को धार्मिक नाम दे करके और टोंक में झूठा माहौल बना करके, अगर इनको वो मैसेज था तो प्रशासन को बताना चाहिए था या उसकी जानकारी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते। पर चूँकि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं
और ये चाहते हैं कि यहाँ से लोग पलायन कर जाए। खबर टोक से है, जहां दो समुदायों के बीच विवाद की खबर सामने आई। यहां कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ के विरोध में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल देखिए हुआ क्या है, बीते रात मोहम्मद साहिब के खिलाफ माली समाज के एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो जारी कर दिया, पोस्ट कर दिया, जिससे अफवाह फैल गई और उग्र हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कशीदा कारखाने में घुसकर लाखों रुपए की मशीनों को तोड़ डाला। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों और माली समाज में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। शनिवार के दोपहर मालियों की धर्मशाला से लेकर घंटाघर चौक तक युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम और एडीएम टोंक को ज्ञापन सौंपा। समय समय पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमारे हिंदू समुदाय को परेशान किया है, उन पे अत्याचार किया है। प्रशासन से भी मेरी यही मांग है, जल्द से जल्द कार्यवाही हो, मुआवजा भी नहीं तो यह आंदोलन जन आंदोलन भव्य आंदोलन में बदला जाएगा। यहाँ बसे हुए बचे कुछ हिंदू भी निकल जाएं ताकि इस पूरी जमीन पे हमारा कब्जा हो जाए। और वहाँ पर इस प्रकार का माहौल करके जिस प्रकार से व्यापारी नुकसान पहुँचाया, जान माल का नुकसान पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया है, टोंक की जनता और ये भजन लाल जी की सरकार में सहन नहीं होगा। गुनाहगारों को कठोरतम सजा मिलने वाली है। कई गुनाहगार तो अभी इस हिसाब से मेरी बात हुई है 6 से अधिक लोग जो पकड़े गए हैं और भी कोई लोग हैं तो वो पकड़े जाएंगे। हमारे पूरे सकल समाज हिंदू समाज के लोग इनकी कुछ मांगे हैं कि वहाँ अतिक्रमणियों ने जो कब्जा कर रखा वो हटना चाहिए, हमारे वहाँ पर जो उनका नुकसान भरपाई होनी चाहिए। इन सबको लेकर के सब भाई लोग हमारे ये संत हैं, ऐसे हमारे समाज के नेता हैं, हमारे सारे लोग यहाँ आए हुए हैं।